हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखी ब्लैक बुल्स एंड बाकी सभी मैजिक नाइट्स की स्पेड किंगडम में फाड़ू एंट्री, और आज के एपिसोड में हम देखेंगे उनका जबरदस्त एक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड 14 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन थोड़ा पास्ट में जाता है, जहाँ हम एक बहुत बड़े एंशियंट ट्री को देखते हैं एंड उसके बाद हम ड्रायड को देखते हैं, द गार्डियन डेटी ऑफ एलिसिया, जो कि उस बड़े पेड़ के अंदर रहती है। एंड एलिसिया इज द हिडन विलेज वेयर द एल्फ्स लिव। वो गाते हुए सुर में बोलती है, आइए अंदर आइए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम ड्रायड है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। देखो, मेरे पास थोड़ी भविष्यवाणी करने की शक्ति भी है। मेरी थोड़ी सी फ्यूचर देखने की शक्ति ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, और जब इतने सारे डेविल्स यहाँ आ जाएंगे तो एलिसिया भी बुरी तरह तबाह हो सकता है। इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और उसकी शुरू भरी बातें सुन के मिमोसा, नोएल एंड लियोपोल्ड वर्मिलियन मन में कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। फिर हम पार्ट्री और रिया को देखते हैं। पार्ट्री बोलता है, जो हम तुम्हें सिखाने वाले हैं वो है अल्टीमेट मैजिक। ये अपने कास्टर की पूरी मैजिक का सार होता है। इसी वजह से हर इंसान की अल्टीमेट मैजिक अलग अलग होती है। एक ऐसा स्पेल जिसका कोई मुकाबला नहीं, यही है मैजिक का असली सार। आमतौर पर सिर्फ चुनिंदा एल्फ्स ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत विशाल मैजिक होता है। इंसानों के पास इतनी ज्यादा मैजिक नहीं होती। तभी ड्राइड बोलती है, लेकिन हार्ट किंगडम में माना मैथड का पूरा इस्तेमाल करके तुम लोगों ने ट्रू मैजिक हासिल कर लिया, और ट्रू मैजिक प्रकृति के असीम माना का इस्तेमाल करती है। मतलब अब तुम अपनी असली मैजिक से भी कहीं ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी वजह से तुम्हारे पास अल्टीमेट मैजिक को आर्टिफिशियली तरीके से जगाने का मौका है। तुम्हारी 6 महीने की ट्रेनिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। अब एलिसिया में सोल्स के ओरिजिन को समझो और अपने शरीर को माना के और करीब ले जाओ। ट्रू मैजिक की उस सुपर ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करो और अल्टीमेट मैजिक को हासिल करो। एंड अगले पैनल में हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ सब ने अपनी ट्रू मैजिक स्पेल्स डेविल पर कास्ट कर दी। ट्रू वाटर मैजिक, ट्रू लाइटनिंग मैजिक, ट्रू अर्थ मैजिक, ट्रू कॉटन मैजिक, ट्रू प्लांट मैजिक, ट्रू विंड मैजिक एंड ट्रू फ्लेम मैजिक। यार वो इतना डेंजरस और पावरफुल था कि वहाँ वो जो सारे लो रैंक डेविल्स ऑन द स्पॉट कुत्ते की मौत मर गए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यार अब तो बाकी खिलाड़ियों ने भी अपनी पावर अप कर ली अपना अल्टीमेट मैजिक सीख के। एंड उन सब की पावर देखकर सैली एक्साइट होके बोलती है, अरे वाह, ये लोग उन मैजिक एरियाज का इस्तेमाल करके अपने अटैक्स को अपने साथियों पर लगने से रोक रहे हैं। मुझे सोच कर ही हैरानी हो रही है, ये सब कैसे काम करता होगा। क्या लगता है बाद में ये लोग मुझे इनका रिसर्च करने देंगे। फिर नोएल बोलती है, बस थोड़ा और इंतजार कर वैनिका, तेरा गेम ओवर मैं करूंगी। एंड तभी हम दो डेविल्स को देखते हैं। एक बोलता है, लो रैंक्स के बेवकूफ, सबसे पहले भागने के लिए एक दूसरे को धक्का क्यों दे रहे हो? आखिर तुम इतना किस बात से डर रहे हो? एंड फिर उसकी बॉडी फ्लेम से कवर हो जाती है एंड वो हंसते हुए बोलता है, चलो अब कैच खेलते हैं और तुम बॉल बनोगे। एंड दूसरा वाला डेविल अपनी बॉडी कंप्रेस करके एक बॉल बन रहा था। अपने सामने का सीन देखकर रेजिस्टेंस का लीडर शॉक्ड होके बोला, इनकी मैजिक पहले वाले डेविल से कहीं ज्यादा ताकतवर है और कहीं ज्यादा खौफनाक भी। लक भी शॉक्ड होके बोलता है, अरे ये तो मिमोसा बोलती है, हाँ ये मिड रैंक्स डेविल्स है। भाई लोग, बहुत सारे मिड रैंक्स डेविल्स की एंट्री हो गई है। फिर वो मिड रैंक डेविल उस बॉल डेविल को उठाकर बोलता है, बाहर की लाजवाब मारे को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए कैच खेलना, इससे ज्यादा मजेदार और क्या ही हो सकता है। एंड तभी 3 आंखों वाला डेविल बोलता है, लेकिन मुझे लगता है इंसानों के साथ खेलना उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। और हम फिर से पास का सीन देखते हैं, जहाँ ड्राइड कहती है, लो लेवल डेविल्स के खिलाफ अगर तुम बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल करो तो आर्केन स्टेज ना होते हुए भी उन्हें आसानी से हरा सकते हो। लेकिन असली मुश्किल मिड रैंक्स और उससे ऊपर के डेविल्स है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ लक बोलता है, अरे जरा देखो तो, हमें तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेमेट्स मिल गए। अब देखते हैं मेरी अल्टीमेट मैजिक में कितना दम है। फिर 3 आंखों वाला डेविल अपना मैजिक कास्ट करते हुए बोलता है, आओ इंसानों, हमारे साथ खेलो, अपनी चीखों से हमारा दिल बहलाओ। एंड देखते ही देखते उसने बहुत बड़ी फायरबॉल बना ली। उन डेविल्स का मैजिक देखकर रेजिस्टेंस के लीडर की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर लक बोलता है, चलो इन लोगों के साथ लड़कर देखते हैं कि हम वाकई में कितने ताकतवर बन चुके हैं। एंड ये बोलते ही लक लाइटनिंग स्पीड
पीठ पे जाता है एंड सिर्फ एक किक में उस 3 आंखों वाले डेविल का हाथ ही काट डालता है। भाई फाइटिंग पगलू लक ने दिखा दिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। भाई उस मिड रैंक डेविल को पता भी नहीं चला, वो रिएक्ट तक नहीं कर पाया। दैट्स इनसेन भाई। उस डेविल का अटैक मिड एयर में ही एक्सप्लोड हो गया। वो हैरान हो गया कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या। It was at this moment he knew he fucked up. फिर दूसरा मिड रैंक डेविल बोलता है, आखिर ये आदमी कौन है और ये यहाँ कब आया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? एंड फिर एक झटके में अपने लक ने वहाँ मौजूद सारे मिड रैंक डेविल्स की मुंडी ही उड़ा दी। ब्रो दिस इज लक्स अल्टीमेट मैजिक लाइटनिंग बैटल फील्ड। उसने उन डेविल्स को सांस तक लेने का मौका नहीं दिया। उन डेविल्स की सर्किटी मुंडी भी कंफ्यूज थी, आखिर ये हुआ क्या उनके साथ। फिर लक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बावड़ी पूछो, अगर तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे तो मेरे साथ गेम कैसे खेलोगे? एंड उन सभी डेविल्स का गेम खत्म। एंड फिर हम अगले पैनल में कैसल को देखते हैं जो कि लिटरली फायर एंड आइस से कवर हो रखा था। भाई इस फायर और आइस से आपको पता चली गया होगा कि ये किसका काम है। ये देख के रेजिस्टेंस के मेंबर शॉक्ड होके बोलते हैं, अबे ये क्या, कैसल तो जल रहा है। अरे नहीं, वो तो फ्रीज हो रहा है। कैसल के अंदर का माना फ्लो देखकर अपना फाइटिंग पगलू लक भी शॉक्ड होके बोलता है, अंदर कोई ऐसा मौजूद है जिससे टकराना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एंड फिर हम लिलिथ और नामा को देखते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। और अगले पैनल में हम ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नाच को देखते हैं जिसकी बॉडी में आइस की रॉड घुसी पड़ी है। यार उस बंदे को बर्फ से पूरा जमा दिया है एंड इवन आग की लपटों ने भी उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। यार अपने नाच की तो लिटरली बैंड बज चुकी है। तो भाई लोग ये है एक हाई रैंक डेविल की पावर। तो दोस्तों सभी मैजिक नाइट्स ने अपना अल्टीमेट मैजिक सीख लिया है एंड लक ने मिड रैंक डेविल्स को अकेले ही फिनिश कर दिया। लेकिन कैसल के अंदर लिलिथ और नामा ने नाच को लिटरली फ्रीज कर दिया एंड सिचुएशन क्रिटिकल से बियॉन्ड क्रिटिकल हो गई है। अब नाच के साथ क्या होगा ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो भाई लोग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपसे कोई नया एपिसोड मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।